एक दिल को झकझोर देने वाली घटना हैदराबाद में हुई। ऐसी घटना जहां एक गृहिणी 50 वर्षीय, उनकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या हुई और घर में लूटपाट हुई कि जो दृश्य अगर उसको बताया जाए तो बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही निंदनीय है। ये दर्दनाक घटना की शुरुआत होती है हैदराबाद के कुकुटपल्ली, एक सोसाइटी है स्वान लेक अपार्टमेंट, जो कि एक पॉश एरिया में आता है और बहुत वीआईपी एरिया है। और ये घटना है बुधवार की, 2 दिन पहले 10 सितंबर 2025 की। वहाँ पर एक फैमिली रहती थी उस सोसाइटी में, जिनका नाम था राकेश अग्रवाल। वो एक स्टील के व्यापारी भी हैं और उनकी पत्नी रेणुका और एक बेटा। बुधवार को जैसा रेगुलर होता था वैसा ही वो बुधवार को अपने बिजनेस पॉइंट शोरूम जहाँ पे उनका था वहाँ के लिए निकले अपने बेटे के साथ। और उनकी वाइफ हाउस वाइफ थी, गृहिणी थी, घर पर ही रहती थी। और ये लोग रोज़मर्रा की तरह अपना शोरूम निकल गए। राकेश जी अक्सर शाम को 4-5 बजे घर पर फ़ोन करते थे वाइफ को। उनका रेगुलर था, हाल चाल क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या लाना है, क्या नहीं। वो अपनी रोज़मर्रा की बातें भी करते थे। उस दिन वो शाम को 5 बजे जब फ़ोन किया उन्होंने, तो पत्नी ने फ़ोन उठाया नहीं। और फ़ोन नहीं उठा तो उनको पहली बार लगा कि हो सकता है कहीं बिज़ी हों, कहीं इधर उधर हों, अभी फ़ोन देखेंगी तो कॉल बैक ज़रूर करेंगी। कुछ देर बाद जब कॉल बैक नहीं आया तो उन्होंने फिर कॉल किया, फिर फ़ोन कोई नहीं उठाए। फिर वो थोड़ा सा शंका हुई उन्हें कि क्या बात है, ऐसा कभी होता नहीं, मैं रेगुलर फ़ोन करता हूँ और फ़ोन अक्सर उठाया करती हैं। फिर उन्होंने बेटे से कहा कि ठीक है, मैं घर जाके देखता हूँ कि तुम्हारी मम्मी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं, क्या मामला है, ऐसा कभी होता नहीं। तो बेटे ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं इधर देखता हूँ। वो घर के लिए निकले और जब घर आए तो जब दरवाजे की बेल उन्होंने बजाई तो कोई अंदर से दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है, दरवाज़ा बंद है। अब राकेश जी और परेशान। उसके बाद उन्होंने एक प्लम्बर को बुलाया वहीं कहीं से, और प्लम्बर की हेल्प से वो बालकनी पे चढ़े और वहाँ के किसी तरह से वो अंदर दाखिल हुए। और जब अंदर का नज़ारा, अंदर का दृश्य उन्होंने देखा तो उनकी रूह कांप गई। जो नज़ारा अंदर का था, उनकी पत्नी रेणुका अग्रवाल जो जमीन पर लथपथ पड़ी थी खून से, हाथ पैर उनके बंधे हुए थे, सर पर भी किसी भारी चीज़ से वार किया गया था। वो एकदम बेसुध हो गए और चिल्लाने लगे। फिर और लोग भी इकट्ठा हो गए। फिर किसी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई। उसके बाद पुलिस अपना जो उसका काम है उन्होंने शुरू किया, पूछताछ, इंक्वायरी, जांच पड़ताल, सीसीटीवी फुटेज, सारी चीज़ें उन्होंने खंगालना शुरू किया। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि रेणुका जी, जो उनकी राकेश जी की धर्मपत्नी थी, उनकी डेथ हो गई थी। उनके शरीर पर कई गहरे घाव मिले। सर पर कुकर से, उनके जो प्रेशर कुकर होता है उससे वार किया गया था, जो कि वहीं पास में ही पड़ा मिला। उस पर खून भी लगे हुए थे, कई वार किए गए थे। सर फट गया था और चाकू से गले पे वार किया गया था और कैंची से भी उनके शरीर पर कई जगह वार किया गया था। बहुत बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। हमलावरों को इतनी जल्दी थी कि किसी तरह इनको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और अपने काम को अंजाम दिया जाए जिसके लिए वो आए थे। पुलिस ने बताया, जो शुरुआती जांच हुई उसमें पता चला कि उन्होंने रेणुका जी की हत्या की, घर में जेवरात लूटे, 4 तोला करीब सोना था, उन्होंने उसको लूटा। 1 लाख कैश गायब थे, वो एंट्री में दिखा, पुलिस ने बताया, और वो फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है। उनका शक था कि कोई अंदर का आदमी ही इस काम को अंजाम दिया है। उनको नौकर पे शक था, जो कि उनका नौकर एक था वो गायब था, पुलिस उस पर शक करती है
और उसे यकीन होता है कि कहीं ना कहीं इसका हाथ है इसमें। और जांच में पता चला कि करीब 10 दिन पहले परिवार ने कोलकाता की एक एजेंसी की हेल्प से झारखंड का रहने वाला एक हर्षा नामक व्यक्ति को इन्होंने नौकरी पर रखा था, घर में नौकर था वो। और पुलिस का पहला शक उसी पे जाता है और जांच में खुलासा होता है कि हर्षा नाम का जो इनका नौकर था वो उसी अपार्टमेंट के 14वीं मंजिल पर काम करने वाला एक रोशन नाम का व्यक्ति था, नौकर, वो भी नौकर था किसी के घर पे। उसके साथ मिलकर ये साजिश की और घटना को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर पहले रेणुका जी के हाथ पैर बांधे, सर पर वार किया, चाकू और कैंची से भी वार किया और घर को लूटा। लूटने के बाद उनकी हैवानियत यही नहीं खत्म हुई। उसके बाद दोनों ने लूटपाट करने के बाद घर के वॉशरूम में अच्छे से नहाए। नहाने के बाद अपने कपड़े चेंज किए, जिस कपड़े पे सब खून लग गए थे वो कपड़ों को उन्होंने चेंज किया और सेंट लगाया, बदन में सेंट लगाया। उसके बाद उन खून से सने कपड़े को वहीं छोड़ा उन्होंने और लूटपाट किए हुए सामान लेकर शाम को 5:02 पर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और रेणुका जी की ही स्कूटी पार्क थी, उसकी चाबियां उन्होंने ली और स्कूटी पे बैठकर दोनों फरार हो गए। पुलिस को शक है कि जल्द से जल्द छापेमारी कर रही है पुलिस की, जल्द से जल्द उसको पकड़े जाए दोनों को, क्योंकि उनको शक है कि वो झारखंड रांची की तरफ के रहने वाले हों, वो कहीं उधर न चले जाएं और अगर वहाँ कहीं गायब हो जाएंगे तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए पुलिस छापेमारियाँ कर रही है और ढूंढ रही है। बहुत ही कई टीमें गठित की गई हैं इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ, एक बहुत बड़ी घटना है। पुलिस ने आरोपियों के फिंगरप्रिंट्स लिए हुए हैं और भी कई सबूत इकट्ठा कर रही है। सीसीटीवी में उनके कई जगह वो देखे गए हैं, वो सीसीटीवी हैं। एक जगह सीसीटीवी में वो नहा के आते हैं, अपने कान वगैरह साफ करते हैं लिफ्ट में, वो भी दिखते हैं उसमें। इतनी निंदनीय और इतनी जघन्य अपराध जैसे उन्होंने अंजाम दिया ऐसी घटना को। सबसे बड़ी बात यह है कि उस एरिया के लोग बहुत ही डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि एक वीआईपी एरिया में, एक पॉश एरिया में इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है। और एक सवालिया निशान बन गया है उन लोगों पर जो नौकर को हायर करते हैं और जल्दबाजी में या लापरवाही में उनके बैकग्राउंड को चेक नहीं करते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवाल है कि आप कम से कम उसका बैकग्राउंड चेक करिए और डिटेल लें, और इतने दूर का नौकर ना लें कि जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। क्या पता कौन कैसा कांड कर जाए। सब तो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसमें निकल जाता है ऐसा जो इतने बड़े बड़े अपराध को अंजाम दे देता है। तो ये उन लोगों पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस उस एजेंसी तक भी पहुंच रही है कि कैसे उसको हायर किया गया था, कहाँ से लाया गया था, सब चीज़ें उसमें निकाली जा रही हैं और धीरे धीरे सामने सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो पुलिस लगी हुई है, आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो पकड़े जाएं और उन्हें उनके किए की सज़ा दी जाए।